सभी यहाँ गोविंदपुर विधानसभा की आदरणीय पूजनीय जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। पहाड़पुर की तमाम जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। सभी लोगों को आशुतोष जी हमारे आवास पे आए, पटना में हमारे घर पे आए। इन्होंने कहा कि आपके संगठन जनशक्ति जनता दल से हम जुड़ना चाहते हैं और आप ही के बैनर तले हम चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। तो हमने इस नौजवान को आशीर्वाद देने का काम किया। जय हो। आप जानते हैं कोई भी आंदोलन होता है, कोई भी अगर बात को रखता है, सदन हो या सड़क हो, युवा पीढ़ी बढ़ चढ़ के इस लड़ाई में हिस्सा लेता है और बूथ तक युवा नौजवानों का भागीदारी रहता है कि नहीं रहता? सभी युवाओं से उबलता हुआ खून, जोश से भरा हुआ नौजवान जोश में आकर के कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपसे युवा नौजवानों से कोई गलत काम हो जाए। बुद्धि और विवेक से आप लोग को इस संघर्ष को लड़ना है, जीतना है। आए दिन आप देख लीजिए बिहार की क्या स्थिति होते जा रही है। बद से बदतर स्थिति हो गई है पूरे बिहार की। अस्पतालों में घुसकर गोली चलाए जा रहे हैं। बिहार में क्राइम फैला हुआ है। डबल इंजन के सरकार में 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है। ये जो डबल इंजन का सरकार चल रहा है पलटू राम का, पूरे तरीके से सबसे ज्यादा अगर इसमें परेशान है तो युवा है, नौजवान है, जो पलायन झेलने का काम कर रहा बिहार से बाहर जाकर। आपके सामने आशुतोष जी हैं। हमने इनको अपने संगठन की तरफ से आशीर्वाद देने का काम किया है। जनता भी आशीर्वाद और सभी लोग से यही हम कहना चाहते हैं कि ब्लैक बोर्ड पे जब भी इनका चुनाव हो तो ब्लैक बोर्ड के सामने बटन दबाना है आपको। ये ब्लैक बोर्ड जो है स्कूल में सब लोग इसी से शिक्षा लेता है, ग्रहण करता है। हम लोग भी सब लोग ब्लैक बोर्ड के सामने ही जो टीचर होता है वो पढ़ाने का काम करता है। आप लोग सभी लोग ब्लैक बोर्ड पे पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? हाथ उठाइए कितने लोग पढ़े हैं ब्लैक बोर्ड पे? सभी लोग शिक्षा लेते हैं। आई जो बारूपिया है वो बैग छाप वाला जो घूम रहा है बारूपिया, बैग छाप वाला को भी ब्लैक बोर्ड के पास जाके किताबों खोलना है पढ़ने के लिए। इसलिए कहा जाता है जो ब्लैक बोर्ड जो है पूरे देश दुनिया में अगर कोई ज्ञान देगा तो ब्लैक बोर्ड ही बताएगा कि ये मोबाइल है, ब्लैक बोर्ड ही बताएगा कि ये टोपी है, ब्लैक बोर्ड ही बताएगा कि ये तीर छाप है, ब्लैक बोर्ड ही छाप बताएगा कि ये बिहार की जनता है, ब्लैक बोर्ड ही छाप बताएगा कि कमल है, ब्लैक बोर्ड ही छाप बताएगा कि लालटेन है, ब्लैक बोर्ड छाप ही बताएगा। ब्लैक बोर्ड छाप के सामने ही आना है, ब्लैक बोर्ड के सामने अब शिक्षक के सामने ही सर झुकाना। इसलिए जितने युवा पीढ़ी है, अच्छा मोतिहारी का बात किया था, मोदी जी आए थे यहाँ मोतिहारी में।
उन्होंने कहा था कि चीनी मिल हम चालू करेंगे और उसी चीनी मिल से हम चाय पिएंगे। अभी तक चीनी मिल चालू हुआ? सोचिए कि अगर चीनी मिल चालू हो जाता तो उसमें कितना युवाओं को और कितने लोगों को रोजगार मिलता। इसी रोजगार के नाम पे, उदाहरण के नाम पे हम आपको बताना चाहते हैं कि जब हम महुआ से चुनाव लड़े, वहां पे कम उम्र में हम स्वास्थ्य मंत्री बने और वहां के लोगों से हमने अपने विधानसभा के लोगों से वादा किया कि हम मेडिकल कॉलेज बना कर देने का काम करेंगे और आज के डेट में हमने अपने वादा को पूरा करने का काम किया। आप समझिए कि जब मेडिकल कॉलेज बन गया और जब वो चालू होगा तो समझिए कि कितने लोग को भला होगा। एक आदमी को अगर रोजगार मिलता है, वही पिछले बार जब हम गठबंधन की सरकार में थे, जब गठबंधन की सरकार में थे, हमको प्रभारी बनाया गया, प्रभारी मंत्री बनाया गया अरवल जिला का। हमने अपने हाथ से लोगों को नियुक्ति पत्र देने का काम किया। अभी कोई युवा पीढ़ी बहाली निकला, फॉर्म भरने के लिए जाता है तो वहां घूस ले लेता, बिना घूस के काम नहीं हो रहा। परीक्षा में जो पेपर दे रहा है, एग्जाम दे रहा है, वो लीक हो जाता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? पेपर लीक हो जाता है। तो सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है, बेबस है, तो बिहार का जनता, खासकर पूरा नौजवान युवा पीढ़ी परेशान चल रहा है। तो इसीलिए आशुतोष जी को ब्लैक बोर्ड हमने देने का काम किया और हम ये कहेंगे कि बहुत सारा बहरूपिया है। हमारा नया नया संगठन बना, हमने तो संगठन 2022 में ही बना दिया था कि हम जान रहे थे कि सुखबुवार हमारे पीछे भी षड्यंत्र होगा और किस तरीके से हमारे साथ और कुछ जयचंदों ने मिलकर के किस तरीके से डेरा बनाया, झांसा में लेने का काम किया। लेकिन हम बोले कि सामाजिक न्याय को जयचंदवा खत्म कर देगा। ये हरियाणा से आया, उसका नाम नहीं लेगा, मुर्दा का नाम लेंगे तो जिंदा हो जाएगा। नाम जयचंद्र, जो भी हो, क्योंकि पूरे तरीके से अब आप लोग को समझ जाना कि असली में जो सामाजिक न्याय है, जो गांव के जमीन को पकड़ के रखता है, जो गांव की पगडंडियों को लेकर के चलने का काम करता है, किसान मजदूर की बात करता है, उसको उसने वहीं पर रह करके और उसको खत्म करने का काम किया। लेकिन हमने समझा कि जो विचारधारा है लोहिया जी की, कर्पूरी ठाकुर जी, जयप्रकाश नारायण जी की, भीमराव अम्बेडकर की, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की जो विचार रही है, सबको लेकर के हम लोग को चलने का काम करना है। जनशक्ति जनता दल को काहे के लिए हल्ला कर रहे हो सिपाही जी? काहे सब खाना है बढ़ जाओ। पीछे से वो फैल गया, चारों तरफ लगा हुआ था कि तेज प्रताप यादव को तोड़ दो। लेकिन हमने कहा, उसी विचार से आकर के हमने ये कहा कि हमको स्मार्ट सिटी नहीं, हमको स्मार्ट गांव चाहिए। अभी देखिए मेट्रो में लोग सब चढ़ा हुआ है मेट्रो में, कब मेट्रो गिर जाएगा कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। मेट्रो आने से पहले मीठापुर में, पटना में जमीन खिसक गया, धंस गया। तो आप समझ लीजिए, उसमें मेट्रो में सब लोग बोला कि आप भी जाइए घूमिए, हम मेट्रो में कहाँ चले जाए। इस सरकार का आप बोलता कि चूहा जो होता पुल गिरा देता, अब कौन चूहा है, कौन घोटाला करके पुल गिरा रहा है, वो सब जान रहा, सब जगह घूमा। अब ये सब क्या 2 रुपया घूमेगा, संगठन में घूमेगा, आपको तोड़ने का काम करेगा। आई जो पीला झंडा वाला जो घूमा, बैग छाप वाला, इस सब जगह, उसका नाम नहीं हम लेना चाहते हैं, इस सब जगह घूम करके टांडो मचा रहा है, हमारा कॉपी कर रहा है। देखिएगा हम गाड़ी के छत पे, वो हमारा देखा था कि फन जाता है गाड़ी के छत पे।
सब हमारा कॉपी कर रहा है। 2022 में हम संगठन बनाए थे, वो अभी तो संगठन बना के घूम रहा है। 2022 में हम जनशक्ति जनता दल बनाने का काम किए। आई जो प्रेस वाला मीडिया वाला बोला कि ये जो पीला कलर है, पीला कलर क्या है, क्या दर्शाता है? बोले पीला कलर हमारा धर्म का कलर है, हमारे कृष्ण भगवान का कलर है, पीताम्बर का कलर। आई हरा हमारा धरती का अंगराई है, हरा भरा है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आपको चुनाव लड़ना है तो हाथ पीछे नहीं, जनता को नमस्कार करना पड़ेगा, हाथ जोड़ना पड़ेगा, भला करना है। क्योंकि युवा पीढ़ी जो है उसमें क्षमता होता है देश दुनिया में काम करने का। अगर बगल का राज्य का उदाहरण ले लीजिए तो वहां यूपी में आप देख लीजिए अखिलेश जी यंग है, उन्होंने एक्सप्रेसवे जो बनाया, कौन बनाया? युवा बनाया। महुआ में मेडिकल कॉलेज हमने देने का काम किया, वो कौन